रंगों का हमारे मनोदशा पर बहुत प्रभाव पड़ता है, पर्सनालिटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमने कई बार देखा है कि डिप्रेशन में या एंजाइटी में भी कलर्स के जरिए थेरेपी दी जाती है, कलर्स के जरिए उनको बताया जाता है लोगों को कि किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के माहौल में रहें। तो व्यक्तित्व पर कितना असर डालता है कलर? थैंक्स दीपक। और जैसे आज हम फैशन की बात कर रहे हैं तो फैशन में कलर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, अपने पहनने का स्टाइल एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम कलर को अंडरस्टैंड करें तो कलर क्या है? इट्स अ एनर्जी। कलर लाइट एनर्जी है जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है। और जब हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं, किसी भी एनर्जी की बात करते हैं, वो हीट है, वो लाइट है, वो साउंड है, ये हमारी सेंसेस जब परसीव करती हैं तो हमारा दिमाग इनको इंटरप्रेट करता है और जायज सहजता से उसको एक्सपीरियंस करता है, और उन एक्सपीरियंसेस के चलते हमारे कुछ इमोशनल इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली कलर साइकोलॉजी की बात करें तो बहुत ऑलमोस्ट एक सेंचुरी ओल्ड ये एक पैराडाइम है जिसमें ये अंडरस्टैंड किया गया है, गोथे के टाइम से अंडरस्टैंड किया गया है कि रंगों का हमारे मूड पे, हमारे मन पे, हमारे रिएक्शंस पे बहुत इम्पैक्ट होता है। और इसके चलते जो स्टडीज़ चलती आ रही हैं उनसे ये इम्पैक्ट काफ़ी हद तक प्रूव भी हुआ है। सो फॉर एग्जांपल, जनरली अगर हमारा मन खुश होता है तो हम ब्राइट कलर्स की ओर आकर्षित होते हैं। उसका कारण ये है कि जो हमारा मन है उसका जो रेजोनेंस है वो उसी चीज़ से होगा जो खुद एक तरीके से ब्राइटनेस को रेजोनेट या रिफ्लेक्ट करेगा, तो ब्राइट कलर्स की तरफ जाते हैं। उसी तरीके से रेड कलर का एसोसिएशन जो है वो पैशन से, एनर्जी से, लव से माना जाता है। और साथ ही साथ जब रेड को हम इंटेंसली व्यू करते हैं या उसकी इंटेंस ह्यूज को व्यू करते हैं तो वो एग्रेशन या वायलेंस से भी एसोसिएट होता है। सिमिलरली ब्लू का जो इम्पैक्ट होता है वो कूलिंग कलर माना जाता है कि उससे आपका मन जो है शांत होता है। तो साइकोलॉजिकल पैराडाइम्स में कलर साइकोलॉजी का यूज़ किया गया है जहाँ पे स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए या मूड को एलिवेट करने के लिए इस तरह के कलर्स को, या देखा जाए तो इस तरह की लाइट वेवलेंथ्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं या पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि अगर वो यूज़ करते हैं तो उनको अच्छा महसूस होगा। दूसरा जो कंपोनेंट है वो कलर थेरेपी का है। कलर थेरेपी मॉडर्न मेडिसिन में उसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में और दूसरे जो लोकल ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, इवन इजिप्शियंस के टाइम से कलर्स का यूज़ थेरेपी में किया गया है, ना सिर्फ मानसिक रोगों के लिए या मन की परेशानी के लिए बट इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। इसमें इफेक्टिव रिसर्च अभी चल रही है, बहुत ज़्यादा हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन कलर का यूज़ इस प्रकार से भी किया जाता है, थेरेप्यूटिक टूल के रूप में भी किया जाता है।